अकाउंट में तुरंत डिपॉजिट हो जाती है मनी, सेविंग अकाउंट में कितना है. सो आर वी हैविंग दैट इनफ अमाउंट इन अवर बैंक अकाउंट जो हमारी उस वक्त की जरूरतों को पूरा कर सके. आर वी हैविंग दैट इनफ मनी ऑफ लिक्विड कैश सेविंग. तो हमें वहां पे रेटिंग देना है वो अपने हिसाब से. द थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज इज लग्जूरियस लिविंग लग्जूरियस लाइफ. नाउ लग्जरी, हेलो, yeah, so living luxurious life. Now living luxury lifestyle means a best of anything. So luxurious life is something which we can affordable with a large amount of money. हमारे पास पैसा है and comfortably हम उस मनी को अच्छे से स्पेंड कर पाए. स्पेंड कहाँ पे कर पा रहे, भले वो आइटम हमें उस वक्त के लिए लगता है कि इनएसेंशियल हो, जैसे कि वो आइटम्स में इंक्लूड होता है एक्सपेंसिव क्लोथ्स. लग्जरियस लिविंग लाइफ में इंक्लूड होता है एक्सपेंसिव क्लोथ, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, फूड, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, ट्रिप्स, वैकेशंस में हम जा रहे हैं, एक्सपेंसिव चीजें. तो हमें देखना है कि हमारे पास वो इतनी इनफ अमाउंट है या क्या हम हमारे पास जितना है उसमें क्या हम लोग इनफ मतलब लग्जरियस लिविंग लाइफ जी पाते हैं कि नहीं. 1 से 10 के लेके हमें रेटिंग करनी है. द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट पैसिव इनकम फ्लो स्टेटमेंट. नाउ पैसिव इनकम फ्लो स्टेटमेंट विच इज रिक्वायर्ड, उस चीज के लिए कुछ एफर्ट नहीं लगता है और हमारे अकाउंट में पैसे आ जाता है. तो ऐसे कितने सारे सोर्सेस हमारे पास है. आर वी हैविंग दैट इनफ पैसिव इनकम फ्लो हमारे पास है क्या, वैसे हमें रेटिंग देनी है. क्या हम अपनी जरूरतों को पूरा करने पाए, जैसे कि रेंटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनलाइन ब्लॉगिंग से बुक अगर हम बिकते हैं तो, या फिर एफिलिएट मार्केट, सेलिंग स्टॉक फोटोज, ऐसा कुछ चीजें हमारे पास है क्या जहां से हमें पैसे मिल जाते हैं. तो हमारे उस हिसाब से हमें रेटिंग करनी. द नेक्स्ट ब्लॉक इज अबाउट चैरिटी. नाउ charity is something which we voluntarily giving up help and typically which is in the form of money those who need it. चैरिटी इज समथिंग, एक एक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग लव एंड काइंडनेस. एक अनकंडीशनली हम किसी को हेल्प कर पाते हैं और विदाउट एक्सपेक्टिंग सम रिवॉर्ड. उसमें हमें कुछ रिवॉर्ड नहीं चाहिए रहता है. सेल्फलेसली हमारी तरफ से हम किसी को कुछ मदद की तौर पे देना चाहते हैं. बिकॉज चैरिटी इज एक्चुअली एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ. अगर पब्लिक बेनिफिट के लिए कुछ रिलीफ उनको मिलते हैं, क्योंकि इतना सारे विक्टिम्स होते हैं, वॉर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर होता है, कैटास्ट्रॉफी होती है, को हंगर होता है, डिसीज कुछ होते हैं, पॉवर्टी होती है, और या फिर ऑर्फन के लिए बाय सपोर्टिंग देम विद फूड होता है, कुछ शेल्टर होता है, कुछ मेडिकल होता है, कुछ फंडामेंटल नीड, हम उनकी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं कि नहीं, एंड आर वी रियली हैविंग दैट मनी. तो दैट इज ऑल्सो वो एक हमें रेटिंग कर रहे हैं कि हमारे पास उतना पैसा है क्या चैरिटी देने के लिए. देन नेक्स्ट is about financial security. Now this is again a very important thing. हमें हमारे पास हमें financial security देखने के लिए unexpectedly हो सकता है कि किसी का जॉब गया, कुछ फैमिली मेंबर्स को हॉस्पिटल्स में गए, हमारे लव्ड वंस कुछ डाइड हो गया, तो फिर हमारे पास उतने इमरजेंसी फंड्स है क्या, हमने इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से की हुई क्या, जैसे कि स्टॉक्स में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, कहाँ पे हमने वो शेयर किया है, एंड वो उतना तरीके से है क्या. 1 से लेकर 10 तक अगेन यहाँ पे हमें रेटिंग देनी है. सबको समझ में आ रहा है या फिर किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं. The next thing is about current debt. Now हमें यहाँ पे देखना है हमारे पास कुछ तरीके का लोन है क्या. So loan which can includes your home loan, car loan, jewelry loan, या फिर ऐसा कुछ है क्या हमारे पास. एक्चुअली होता क्या है पता है, ये स्पेसिफिकली मैंने इसमें इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये ना हम हमारे पास जितना है उसको रेटिंग हम लोग एवरी मंथ करने वाले हैं, राइट. तो हमें पता चलेगा कि कहाँ से इस जो लोन है उसको 10 तक नहीं खींच सकते. तो डेफिनेटली वो अगर थोड़ा बहुत है वो 5 के नीचे ही उसकी रेटिंग होगी, वो 10 तक नहीं होनी चाहिए. लाइक बहुत सारी हमारे पास डेट नहीं होनी चाहिए. तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली हम कहाँ पे है. तो होम लोन है क्या, कार लोन है क्या, उस हिसाब से हमें रेटिंग करनी है. नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज अबाउट हेल्दी आपकी स्पेंडिंग हैबिट. नाउ हेल्दी स्पेंडिंग हैबिट की हमारी फाइनेंस के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है और इसमें ना 4 चीजें इंक्लूड होती है. सबसे पहला आता है बजटिंग. हेल्दी स्पेंडिंग हैबिट में सबसे पहला पॉइंट है बजटिंग. बजटिंग इज ऑल्सो एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ. इट्स अवर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी.
ये फाइनेंशियल प्लान हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे करना चाहिए एंड इट गिव्स यू अ डिटेल्स अबाउट आवर स्पेंडिंग, एवरी रुपी हम कहाँ कहाँ पे स्पेंड करते हैं, हम कहाँ कहाँ अर्न करते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए. बजटिंग इज ऑल्सो विच कैन हेल्प अस टू मेक अवर लाइक इनफ मनी हम हमारे पास है एंड दैट विल कवर ऑल अवर एक्सपेंसेस. तो ऑल्सो एट द सेम टाइम ये हमें बताता है कि हम कोई लग्जरी आइटम्स में स्पेंड करते हैं क्या, हम शॉपिंग कितनी करते हैं, हम एंटरटेनमेंट की चीज़ों पे स्पेंड करते हैं क्या. ये होता है सबसे पहला पॉइंट. दूसरा जो पॉइंट आता है उसमें आता है मॉनिटर स्पेंडिंग. ना बजट तो हमने किया, लेकिन सडनली ऐसा है होता है कि अगर बजट तो हमने बना लिया लेकिन हम क्या उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहते हैं. जो प्लान्स हम लोग ने बनाए हैं एंटरटेनमेंट के लिए स्पेंड कितना करने का, खाने के लिए कितना करने का, सो हमारी एक्चुअल स्पेंडिंग हैबिट क्या है, क्या वो हमें डेविएट तो नहीं करते हमारी प्लान से. तो यू हैव टू मॉनिटर योर स्पेंडिंग एंड ट्रैकिंग योर अकाउंट, जो हमें बता के देता है कि हम एक्चुअली प्रॉपर तरीके से बजट बना रहे कि नहीं बना रहे. और ऑल्सो जब बजट बनाते हैं तब हमें ये भी पता चलता है कि हम स्पेंडिंग भी ठीक तरह से कर पा रहे हैं एज वेल सेविंग भी ठीक तरह से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे. इसमें आपको 2 टास्क करने. एक होता है स्पेंडिंग जर्नल, कीप स्पेंडिंग जर्नल. ना स्पेंडिंग जर्नल मतलब आप हर एक वो छोटी मोटी चीज अपने जर्नल में लिखने का, कि एक वीक के लिए ना आप बना के रखो. ऐसा नहीं कि आप खुद को जज कर रहे हो, लेकिन आपको एक अवेयरनेस आएगा. दूसरा चीज आपको एक क्लैरिटी आएगी कि मैं किस तरह से रिव्यू कर रही हूँ मेरी इनकम को, मेरी सेविंग को, मेरी स्पेंडिंग को. सो हर एक एंट्री, हर एक परचेस आप जो कर रहे हैं ना उसको एक पेपर में लिख के रखो. एंड सिर्फ 3 कॉलम आपको बनाने, छोटी छोटी पॉकेट साइज वाली डायरी आप करोगे तो इट इज बेटर. वहां पे आपको 3 कॉलम बनाने. सबसे पहला डेट, दूसरा जो चीज परचेस किया हुआ है वो, एंड थर्ड इज अमाउंट. उसके बाद ना क्या करना पता है, एक वीक के बाद ना आप एक 4th कॉलम बनाना और वहां पे लिखना हाउ यू फील. जो चीज आप खरीद रहे हो उसको एक हफ्ते बाद आप रिव्यू करोगे कि आपको वो चीज खरीदने के बाद एग्जैक्टली कैसा हो लग रहा है, लाइक क्या हो रहा है. आपने वो चीज खरीदी, आपको खुशी हो रही है, गम हो रहा है, क्या हुआ, क्या या फिर मैंने ऐसे ही उड़ा दिए पैसे. क्योंकि जब आप खरीदोगे उस वक्त तो बहुत आप एक्साइटेड रहोगे, राइट. तो आप हमेशा वो जो 4th कॉलम आपका रहेगा, जो ट्रिगर वाला इमोशनल जो बैलेंस रहेगी, वहां पे आप एक्साइटेड लिखोगे अगर तुरंत लिखोगे. तो उस चीज को आपको एक वीक के बाद मॉनिटर करना है हर एक एंट्री का. एंड डू दिस एक्सरसाइज एक हफ्ते के लिए करो, 1 मंथ के लिए पूरा करना है कि देखना है कि क्या है करके. एंड 1 वीक के बाद जो ट्रिगर्स आपके इमोशनल है वो आपके लिखने 4th कॉलम. नाउ अभी मैं आपको बता रही और एक चीज होती है जब हम इस तरह की चीजें खरीदते हैं तो इस चीज को डिडेरॉट इफेक्ट करते हैं. डिडेरॉट इफेक्ट करके ऐसा बोलते हैं. नो, डिडेरॉट इफेक्ट मतलब क्या होता है. डिडेरॉट इफेक्ट ये जो होता है एक फाइनेंशियल टर्म है. उसको 2 चीजों में बांटा जाता है. सबसे पहला होता है हम जो चीजें खरीदते हैं ना वो हमारी जैसे आइडेंटिटी, से फॉर एग्जाम्पल हमने कोई क्लोथ्स खरीदा, हम कैसे दिखते हैं उसके ऊपर हम खरीदते नहीं है, हमें पसंद आती है तो हम खरीदते हैं. दूसरा होता है विच इज अलाइंड विद अवर आइडेंटिटी एंड समथिंग विच इज नॉट अलाइंड विद अवर आइडेंटिटी. ये एक चीज होती है. दूसरा एक्चुअली इफेक्ट ये भी होता है कि से फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्रेस खरीदा, आपने कोई भी ड्रेस खरीदा तो आपको क्या लगेगा, मैंने सिर्फ ड्रेस नहीं खरीदा, उसके साथ आप और एक चीज खरीदोगे. क्या खरीदोगे, शूज खरीदोगे उस ड्रेस को मैच करने के लिए. सो फिर अगर अगेन वो कंपल्सिव बाइंग हो गया. फिर आप तो बोलोगे अरे मैंने शूज खरीदोगे तो मैंने ज्वेलरी खरीदनी है क्या, तो आप अगेन वो जाओगे. सो एक के बाद एक चीज खरीदने के बाद आप दूसरी करोगे, फिर उसके बाद उसको मैच करने के लिए आप तीसरा. तो सेम आप जब जिम की मेंबरशिप लेते हो ना तभी ये चीज कर दो. योगा मैट खरीदते हो, एक्सरसाइज वाला बॉल खरीदते हो, बॉटल खरीदते हो, एंड इट्स कीप ऑन स्पेंडिंग. तो हमें ये जो मैंने इसके पहले जो इम्पल्सिव बाइंग का जो एक्सरसाइज दिया ना 1 वीक के लिए आप हर चीज खरीदना, उसका सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा कि कोई भी चीज खरीदने से पहले मैं सोचूं, और सोचने के बाद अगर मैं डेट इसलिए लिखना है क्योंकि हमें पूरा मंथली बजट बनाना है. डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर 31st एंड 30th को आप देखोगे कि मैंने मंथ में कितना क्या क्या खरीदा है. एंड एट द सेम टाइम जब आप हैप्पी, सैड, ऐसे कुछ फीलिंग्स लिखोगे ना तब ऑल्सो दैट टाइम यू हैव टू काउंट योर फीलिंग्स. मैं कितनी बार खरीदने के बाद हैप्पी रहा हूँ, कितनी चीजें खरीदने के बाद मैं सैड रहा हूँ.
आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे रोकना है और कहाँ मुझे क्या चीजें एक्चुअली खरीदना है। एट द सेम टाइम पास्ट की चीजों को भी एक देखा करो कि ये चीज मैंने पहले खरीदी है ना, तब भी मेरा मूड कैसे था, क्या वो ठीक था, क्या मैं हैप्पी था, क्या मेरे पास कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, नहीं हुए थे, ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी। ओके, द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आता है हेल्दी स्पेंडिंग हैबिट्स में क्रेडिट कार्ड का यूज। अगर आप चीजें क्रेडिट कार्ड से यूज कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग समवन एल्स का मनी, राइट? तो अगर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से चीजें अगर आप खरीद रहे हो ना, देन यू वो स्टिकी नोट जैसा आप लगा के रखो। एट द सेम टाइम ये भी मन में सोचना कि मुझे किसी भी तरीके का मुझे डेब्ट नहीं चाहिए। अगर मैं कर रहा हूँ तो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है, इंटरेस्ट अवॉइड करने के लिए मैं तुरंत पे करूंगा उस चीज को, राइट? सो मैं कितना मिनिमम यूज कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड का, और अगर कर रहा हूँ तो तुरंत पे करूँ। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हेल्दी स्पेंडिंग हैबिट में शॉपिंग लिस्ट का। ना, शॉपिंग इम्पल्सिव बाइंग का सबसे एक वर्स्ट स्पेंडिंग जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा हम लोग शॉपिंग की चीजों पे आते हैं, जैसे कि स्पॉन्टेनियस शॉपिंग करते हैं एंड विच कैन अगेन लीड्स टू द बायर्स रिमोर्स। एक गिल्ट जैसा आता है एंड डिक्रीज करता है हमें हमारा क्या अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज करता है, बिकॉज अननेसेसरी प्लान होती है, अननेसेसरीली परचेसिंग होती है एंड बजट पूरा हिल जाता है। एंड समटाइम्स अगर क्रेडिट कार्ड से अगर पे कर रहे हो तो वो अगेन हमें डेब्ट की तरफ लेके जाता है। सो होता ओवरऑल ना, एक कैलकुलेशन देखा जाए ना, तो लोग 60% चीजें ना क्लोथ्स के ऊपर खरीदते हैं, और उसमें से ना आधे जो कपड़े हम खरीदते हैं ना, वो कंटिन्यूसली 15 ईयर्स तक भी यूज करते हैं। अगर हमने हमारा वार्डरोब ओपन करके देखा ना, तो हाँ ये तो शर्ट मेरा काफी पुराना है, तो वो हमें रियलाइज नहीं होता है, लेकिन सिर्फ जगह है इसलिए हम खरीदते हैं। वाई बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। एंड दूसरा ऐसा होता है कि कंपल्सरी वो जो बॉम्बार्डिंग होता है, नए नए ट्रेंड्स आते हैं, नए नए आइडियाज लेके आते हैं वो जो लोग, तो मतलब शॉपिंग करते वक्त ये लोग कंटिन्यूसली हमें बताते रहते कि खरीदो खरीदो चीजें, इसीलिए खरीदते। अभी यहाँ पे हमें ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी क्या करोगे पता है, कोई भी चीज आप खरीदोगे ना, उसके पहले उसको 2 हिस्सों में बांट के देखो कि जो मैं चीज खरीद रहा हूँ उसका मैं कितना यूज करने वाला हूँ। दूसरा, वो वेस्ट नो तो नहीं हो जाएगी। तीसरा, मैं उस चीज को अगर कुछ टाइम के लिए यूज करता हूँ, तो क्या मैं उस जो परचेस मैंने किया है ना, उसको क्या मैं किसी को चैरिटी के तौर पे दे सकता हूँ, क्या मैं उसको रीयूज कर सकता हूँ क्या? तो ऐसे ना चीजों को बाइफरकेट करो कि खरीद रहा हूँ, चैरिटी के लिए कर रहा हूँ, रीयूज कर रहा हूँ क्या, किसी को स्वैपिंग जैसे कि एक्सचेंज के तौर पे दे रहा हूँ क्या। तो ऐसा हो रहा है। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। ना, सो आपको अभी यहाँ पे रेटिंग्स देनी है सबको अभी, कि 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक आप कहाँ कहाँ पे ये कर रहे हो, एंड जस्ट बता दो क्या कैसा है। यशस्वी, एसेट को कैसे वो करेंगे, मतलब क्या रेटिंग देंगे? लाइक आई हैव अ हाउस ओन, सो आपके हिसाब से कैसा लगता है आपको, क्या है? इट इज हाउस ऑफ योर ओन। क्या रेटिंग देना है? और जैसे उसमें स्कूल चलता है फर्स्ट 2 फ्लोर्स पे, हाँ हाँ बिल्कुल। तो बस यही एक प्रॉपर्टी है अभी। गुड ना, देन दैट इज, आप अपने हिसाब से रेटिंग कैसे? दोगे ना एक चीज। नहीं, इट इज एन अजम्पशन हाँ, assumption, right. कि कितना मेरा सेटिस्फेक्शन है। Yeah, बिल्कुल, how happy you are with that property Yes. of your, like are you satisfied with that, or you wanted a bigger property but then मजबूरी है तो इसके लिए काम चलाओ के लिए you are using that property, what is it? So how happy you are with that property, तो उसके हिसाब से you have to rate yourself. ओके
हुआ सबका रेटिंग देके? Yashashri, ओके, हाँ, I just had one doubt about healthy spending habits. ओके, The first one you said was like create a spending journal, right? हाँ हाँ, And then it was the Diderot effect. यार And then credit card spendings. And what was the fourth one? Shopping. शॉपिंग, देन क्रेडिट कार्ड का एक यूज है, और दूसरी चीज है मॉनिटर करना। Okay, so the fourth one was just shopping, right? हाँ हाँ, शॉपिंग। कैन यू प्लीज शेयर योर हाईएस्ट एंड लोएस्ट फॉर्म्स? जिनका हुआ है वो हाईएस्ट एंड लोएस्ट शेयर करिए। नीरज जी का हाईएस्ट इज 7, लोएस्ट इज 5, हाईएस्ट इज 7, लोएस्ट इज 3, गौरव जी का हाईएस्ट इज 7, लोएस्ट इज 2, Rashmi is highest on luxurious, lowest passive income. Okay. What about others? This rating industry fluctuates, I suppose, or it remains the same. Hello. हाँ नीरज जी, Am I audible? बहुत मेरी कम। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, थोड़ी सी बोलिए ना। तो मैं कह रहा हूँ कि रेटिंग जो है अपना वो फ्लक्चुएट होती रहेगी ना ओवर अ बिल्कुल पीरियड। बिल्कुल फ्लक्चुएट ही होती रहेगी, क्योंकि डेप्ट मेरा एक्चुअली मैंने इसमें ना, मैं बेसिकली डेप्ट इंक्लूड नहीं करने वाली थी, लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ कि लोग वो भी इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि सडनली पता नहीं चलता है कि लोन का क्या है अमाउंट, एंड हमारा ध्यान नहीं जाता है। फिर मैंने हेल्दी स्पेंडिंग हैबिट भी मैंने इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि हम बजट नहीं करते हैं। मैं आपको को एक 4-5 मंथ के लिए हाँ हम करेंगे, 6 मंथ्स में हमें कंटाल आएगा। तो और उसके साथ बजट करने के बाद हम मॉनिटर भी नहीं करते, क्योंकि सडनली वो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आते ही हैं। तो इसलिए मैंने हेल्दी स्पेंडिंग हैबिट में वो इंक्लूड किया कि पता चले। फ्लक्चुएशन तो होगा डेफिनेटली। तो there's a scope for improvement always, हाँ? हाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है ऑलवेज रेटिंग। हाँ बिल्कुल। यस यस, वेब जीरो इज एब्सोल्युटली गुड। अब मैं इसके बाद आपको वो भी बताऊंगी कि कितने परसेंटेज हमें कहाँ पे देना चाहिए और कैसे होना चाहिए। आई एम श्योर सबने शेयर किया है।
current highest healthy spending is seen, lowest luxurious spending is seen. Okay. यस जी। गीता जी का 9 है। ओके, फॉर लिक्विडिटी, चैरिटी एंड हाँ जी बोलिए। और मैं हाँ, ये तिवारी करते जी हैं, ये बोलिए। रेटिंग में क्या जैसे ये क्या इनकम होती है उसके हिसाब से रेटिंग देनी, ये इनकम से हिसाब से क्या रेटिंग देनी, क्या है मतलब? नहीं, इनकम के हिसाब से नहीं, आपके पास आप कहाँ कहाँ पे करते हो, जैसे कि मैंने बताया आपके पास असेट कितना है तो उस हिसाब से आपको रेटिंग देनी है। आपके हेल्दी स्पेंडिंग हैबिट है क्या, कि आप सेव करते हो क्या अच्छे से, आप बजट बनाते हो, आप क्रेडिट कार्ड का मिनिमम यूज करते हो क्या, उस हिसाब से आपको रेटिंग देनी है। आप शॉपिंग कैसा करते हो, कम करते हो, और ठीक आपका ठीक ठीक ठीक। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, आपको खुश अच्छा लगता है शॉपिंग, आप उस चीज हाँ को हाँ ज्यादा हाँ, यस रेटिंग दोगे, यस यस, तो वो ठीक आपके ठीक ठीक हिसाब से। जी 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 जी। सो यहाँ पे होता कैसा है ना, हम हमेशा कहते हैं जैसे कि कोई हमें पूछता है कि क्या कर रहा है भाई तू, तुम हम कहते हैं बोर हो रहा हो यार, तो हमारा दोस्त हमें कहता है चल ना यार शॉपिंग के लिए चल। और ऐसा भी कभी कभी इंसिडेंट हमारे साथ होता है, हमारे हाँ मुंह से हाँ निकल आता है आई लव शॉपिंग, सो व्हाट यू लाइक, आई लव शॉपिंग। तो आई लव शॉपिंग की जगह ना यस हम एक चीज ऐसा कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ दैट, अभी जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर एंड डेबिट कार्ड के ऊपर वो स्टिकी नोट चिपका हो ना, वैसे अपने वॉलेट के ऊपर भी वो एक स्टिकी नोट चिपका के रखो कि मतलब आई लव शॉपिंग की जगह आई ओनली शॉप व्हेन इट इज नीडेड। तो एक ऐसा कोड जैसा आप बना के रखो, तो कुछ तो एक मोटिवेशन आपको आएगा कि एक बैन कर दो उस फ्रेज को, कि आई लव शॉपिंग, ये वाली फ्रेज को बैन कर दो, क्योंकि दिमाग हमेशा वही सोचता है इस बंदे को शॉपिंग पसंद है, वो तो आपको शॉपिंग की तरफ खींचेगा और हमेशा अच्छे अच्छे डिस्काउंट आपको बार बार आपके सामने आएगा। सो थोड़ा सोच के करने का। सो दूसरा एक मैं आपको और एक एक्सरसाइज देती हूँ, देखिए इट इज टफ एक एक्सरसाइज है। अभी क्या होता है, हम ना एवरीवन आज जाके ना अपना वार्डरोब खोल के देखो, एंड लेडीज मतलब साड़ीज खोल के देखो, जेंट्स आप शर्ट्स वगैरह खोल के देखो, एंड ना रिमेम्बर करो ये शर्ट और ये मैंने कब खरीदा था, कितने साल पुराना है मेरा वो टी शर्ट वगैरह। दूसरा लेडीज में ऑल्सो ये साड़ी मेरी कितनी पुरानी है, मैंने कहाँ कहाँ पे पहनी है ना, वो थोड़ा सा दिमाग को जोर लगा कि याद करने की कोशिश करो मैं एक्चुअली इस चीज को यूज करता हूँ क्या। उससे क्या होगा पता है, आप ना अपने दिमाग को पहले से ही चलाना शुरू करोगे। तो जब भी आप शॉपिंग के लिए वगैरह जाओगे ना, तब आप ये सोचोगे कि अरे मेरे कबर्ड में स्पेस है, उसके लिए मैं शॉपिंग कर रहा हूँ क्या, मेरे पास जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा था, तो जब मैं सोच रहा था कि मेरे पास ऑलरेडी शर्ट है तो मुझे खरीदने की जरूरत है क्या, या फिर मैंने हमेशा एवरी फेस्टिवल के लिए या फिर हर एक चीज के लिए मुझे खरीदने की जरूरत है क्या। सो जस्ट डू दैट एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने जब ये किया था ना एक्सरसाइज वार्डरोब वाला, देन आई रियलाइज सडनली कि अरे हाँ यार कपड़े तो है, फिर मैं कहाँ बोलती हूँ कि मेरे पास कपड़े नहीं है करके। तो एक रिमेम्बर करके देखो कि हाँ कि क्या है करके एग्जैक्टली। सो वो एक आप चीजों को जैसे लिमिटेशन लगाना शुरू करोगे का खरीदने से पहले, कि मेरे पास है क्या और मैं क्यों खरीद रही हूँ। जब खुद को सोचना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि क्या हम स्पेंड कितना कर रहे हैं। दूसरा इजीली ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई वेबसाइट पे जाते हैं ना, मिंत्रा या अमेजोन की, तो वहां पे आपको हमेशा डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स हमेशा सेव करने को बोलते हैं। और हम क्या बार बार हम सोचते हैं कि अरे मुझे तो क्या अमेजोन से शॉपिंग करनी है ना, मुझे तो मिंत्रा से शॉपिंग करनी है या फिर कोई भी वेबसाइट से, तो हम ना टिक मार्क कर देते हैं उधर। सेविंग के जो होते हैं ना अपने जो अकाउंट के जो डिटेल्स वगैरह होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम सेव कर देते हैं। और अब हम मतलब क्यों ना तकलीफ बार बार वो कार्ड खोलने का, ओपन करने का, देखने का, जस्ट ओटीपी आया तो गया, तो वो अनक्लिक जैसा ही होता है वो तो वो ना प्लीज सेव मत करना। थोड़ी सी तकलीफ होगी तो एक वो भी एक होता है कि इम्पल्सिव बाइंग थोड़ा रोकने के लिए वो एक ट्रिगर होता है कि नहीं यार मुझे वन क्लिक वाली चीज नहीं करनी है। दूसरी बात, मुझे मेरे बैंक के डिटेल्स वहां पे सेव नहीं करने, भले वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया हो कि आपको बाद में तकलीफ नहीं होगी कर। सो वो एक चीज आप कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी रेटिंग ना थोड़े से हम चेंजेस खुद में करेंगे तो इम्पल्सिव बाइंग थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। सिर्फ इम्पल्सिव बाइंग ही नहीं, उसमें डिजिटल हैकिंग भी कंट्रोल होगा। आई वाज ऑन दैट पॉइंट, मुझे लगा ही था रश्मि बोली इनफैक्ट मैं अभी मैं बोलने वाली थी। रश्मि जी से हैकिंग सीखनी पड़ेगी ना।
मुझे नहीं आती बाबा हैकिंग, लेकिन हाँ कहाँ पे डेटा कैसे कैसे यूज हो सकता है ये पता रहता है। हाँ तो बस वही इंफॉर्मेशन ये मैडम अपना चेकबुक का डिटेल्स ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देती है, दैट इज आल्सो रिस्की। ओके, सही बात क्योंकि है। इट कंटेन्स एवरीथिंग, द नेम विथ व्हिच इट इज रजिस्टर्ड, योर Yes, yes, अकाउंट yes. नंबर, योर Agree, कस्टमर लेकिन आईडी, क्या है पता है इनफ रश्मि फॉर एक्चुअली एनी हैकर। राइट राइट एब्सोल्युटली राइट। लेकिन क्या है पता है, अभी मैं ही तुम लोगों को पैसे का ये सिखा रही हूँ और मैं तुम लोगों को बोलूंगी कि इंस्टा मुझे के अकाउंट पे जाओ एंड दैट पे दैट 20-30 रुपीज, देन फिर आप बोलोगे कि अरे वाह मैडम ही सिखा रही है हमें वो 20-25 रुपया बचाना और हमें ना ना ये ना करने ना के लिए ना, बता रही आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। या If you have to give your account details, don't put your checkbook का screenshot ना. हाँ. Give those 2 details which are necessary for anybody to transfer money. Yeah. Why you are printing everything together? That's what I'm saying. हम्म तूने बाकी सारे डिटेल्स भी रिलीज कर दिए ना. राइट। अगर किसी को भी कुछ भी चाहिए, तेरा अकाउंट नंबर है, तेरा अकाउंट के साथ क्या नाम से रजिस्टर्ड है वो है, कस्टमर आईडी है, विच इज इनफ फॉर लॉगिंग इन यूजिंग बैंक अकाउंट, राइट? नहीं लेकिन ओटीपी आता है रश्मि, हर एक चीज का ओटीपी वगैरह सब आता है, तो हमने वैसा सिस्टम करके ही रखा है। अरे बाबा, देयर आर वेज टू इवन डू दैट। हैकर्स कैसे निकालते हैं पैसा? या आई नो, लेकिन अभी यहाँ पे कौन करेगा? ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं प्रिकॉशंस लेंगी पक्का। It is just for your good, I am telling. Yes, It's not yes, like हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन you never know ना how the data gets leaked. अगर किसी का मोबाइल गुम हो गया, उसका मोबाइल का डेटा किसी ने ले लिया, तो गया ना सब डेटा। राइट। Digital footprint is there. Rashmi, I would be connecting with you. This is Nahid ki matlab you what you talk is sense. So yeah, it is. Especially even with the kids, you know, the way the things are going with online. Yes. Yeah. So we will have separate conversation. Yeah, definitely. Everybody is venturing on the online space. Right. Leaving the digital footprints everywhere. It is very risky. Like, just I don't know how many of you have seen that movie. It's an actual on the history. Snowden. If possible, go and watch that movie. Online. You'll come to know what I was talking about. How can you type it? Can you type it in the chat? Yes. Snowden. SNODEN. Snowden. It is about Edward Snowden, who was a whistleblower in US at the time of, I think, money management system which can work a miracles for you. और ये मेरा नहीं, ये टी हार्वेकर का है। आई थिंक उज्ज्वला जी ये चीज को बहुत कनेक्ट करेंगी, राइट उज्ज्वला जी? Pardon? जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम जो टी हार्वेकर का है। हाँ, तो मैं आज वही टॉपिक ले रही हूँ। सो उस चीज को बहुत कनेक्ट करेगी। वहां पे 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अकाउंट होते हैं और कितना परसेंटेज का मनी हमें कहाँ पे एंड कौन से अकाउंट में डालना है हमारा सेविंग्स में से, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। सो बेसिकली होता क्या है दैट यू हैव टू स्प्लिट योर अकाउंट इनटू 6 डिफरेंट टाइप्स। 6 टाइप के अलग अलग होते हैं एंड हम परसेंटेज देते हैं उस चीज को। सो द पहला अकाउंट, पहला चीज होता है नेसेसिटी वाला। सो हमारे इनकम में से हम 55% ऑफ द इनकम हमें उस मनी उस जार में रखना चाहिए या फिर उस अकाउंट में रखना चाहिए। सो नेसेसिटीज में क्या आता है? रेंट आएगा, फूड आएगा, इलेक्ट्रिसिटी पे हम कितना करते हैं, बिल्स कौन से, इंश्योरेंस कौन से। सो ये वाली चीजें वो नेसेसिटी वाली जार में जाएगी। सो एंड ऑल्सो इट डज नॉट इंक्लूड आपके क्लोथ्स पे आपने कितना स्पेंड किया, ये नहीं आएगा। आपके शूज में कितना किया, नो। एंटरटेनमेंट में कितना किया, नहीं, ये चीजें नहीं आएगी। देयर इज ओनली एब्सोल्युटली नेसेसरी चीजें आएगी, ओनली द थिंग इज दैट। सो नाउ 55% आपको नेसेसरी चीजों में डालने के लिए इधर यू हैव टू कट आउट, आपका स्पेंडिंग आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, या फिर इधर वे यू हैव टू फाइंड आउट आप किस तरह से ज्यादा अर्न करोगे सो दैट आप 55% उस जार में डालोगे। द सेकंड ब्रैकेट, जो सेकंड जार है उसका नाम है फाइनेंशियल।
सो 10% मनी आपको फाइनेंशियल अकाउंट में डालिए. सो फाइनेंशियल अकाउंट मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट उस चीज को बोलते हैं. तो जो सेकेंड जार है टी हार्वेकर का, उसने जो बताया उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट. सो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट इसमें आता है स्टॉक्स आता है, म्यूचुअल फंड्स आता है, पैसिव इनकम, रेंटल इनकम और एनी काइंड ऑफ इनकम. सो हम उसको फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट बोलते हैं. So each time whatever the money you receive into your account, you will put around 10% उस जार में आप डालोगे. Now this is why my one of the favorite, ये मेरा सबसे फेवरेट जार है. एंड no matter what happen of उस तीन पिलर्स होते हैं बेसिकली वेल्थ के. सबसे पहला है रियल एस्टेट वाला, दूसरा होता है बिजनेस आपका इनकम, तीसरी होती है चीज आपकी स्टॉक मार्केट वाली. एंड ये जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट है ना, इट्स अ प्रेशियस गोल्डन एज वाला आपका अकाउंट, गोल्डन एग्स वाला. तो यू आर नॉट गोइंग टू टच दिस अकाउंट. ये 10% वाले जो अकाउंट है ना, जो जार है ना, उसको आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे. नो मतलब कुछ भी हो जाए, अनलेस आप अगर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए हो तभी आप उस जार को यूज करें. सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज आपको डिविडेंड देता है, आपको इंटरेस्ट इनकम देगा. लाइक स्टॉक मार्केट में जो आप खरीद रहे हो शेयर, उसके आपको डिविडेंड मिल जाता है, इंटरेस्ट वगैरह इनकम इसमें आता है. सो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट अगेन 10%. थर्ड वाला जो जार है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म. 10% ऑफ योर इनकम मतलब आप बहुत बड़ा परचेस में नहीं बोलोगे, लेकिन एक इनफ परचेस, जैसे कि आप कहीं पे वेकेशन के लिए जाना चाहोगे, वो वाला इनकम. अनएक्सपेक्टेड आपका कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह आएगा, तो इस अकाउंट को बोलते हैं लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग वाला अकाउंट. So purpose of this account is that you have like keep money. आपको अगर कहीं यूरोप ट्रिप वगैरह आपने अगर अगले साल के लिए आपने जाना है, आपको समर में वगैरह कहीं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये आप स्पेशली अकाउंट उस चीज के लिए रखोगे. अगेन आपके बच्चे को अगर कुछ कॉलेज में वगैरह एडमिशन के लिए कुछ फीस हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, देन ऑल्सो. एंड मंथली सेविंग्स आप उस अकाउंट में धीरे धीरे करके बढ़ाओ. सो मीडियम साइज की जो परचेस रहती है ना, जो मीडियम साइज परचेस, वो आप इस वाले जार में, ये वाले अकाउंट में डालें. अगेन द परसेंटेज इज 10%. द फोर्थ जार, जो फोर्थ वाला जो जार है ना, उसको बोलते हैं एजुकेशन वाला. अभी आप एजुकेशन में मतलब 10% ऑफ योर इनकम आप कोचिंग में, मेंटोरिंग के कोर्सेस में, ऐसे वाली चीजों में डालोगे. कि वो बोलता है ना कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, लेकिन आप उस वहाँ जहाँ पे आप मनी आपके इनकम में से जो 10% वाला मनी जो वर्कशॉप के लिए वेबिनार अटेंड करने की जो पुट करोगे ना, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि लाइफ में ऐसा होता है कि कंटिन्यूस कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, एक कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट एक्चुअली होनी चाहिए. टोनी रॉबिन्स भी हमेशा यही करता है. एक कनाई करके उसका एक कंसेप्ट है. तो कनाई इस कंसेप्ट को बोलते हैं हमेशा कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट. कंटिन्यू स्पेंडिंग हमें हमेशा चाहिए रहती है लाइफ में, बिकॉज हम हमारे माइंड को इस तरह से कल्टिवेट करना चाहिए कि जो ग्रोथ वाला माइंडसेट. सो दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना आपके पास होगा उतनी आप एजुकेशन को वैल्यू दोगे, उतना आपके पास मनी आए. सो हमेशा सीखते रहना चाहिए, उसी तरह से आपका अर्निंग भी बढ़ेगा. सो अगेन परसेंटेज आप दोगे कि 10%. The fourth jar is about play वाला अकाउंट. नो प्ले मतलब क्या होता है, आप कुछ लेजरली एक्सपेंसेस करते हैं, फूड रेस्टोरेंट्स में वगैरह आप गए हो, स्पॉइलिंग योरसेल्फ, खुद के ऊपर, खुद के फैमिली के ऊपर जो पैसा खर्चा करते हो, कोई फैंसी रेस्टोरेंट में आप डिनर के लिए गए हो, वीकेंड कहीं पे आपने गुजारा है, तो दैट इज आप खुद को दोगे स्पेंड करने के लिए. एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जो सेवर टाइप की पर्सनैलिटी होती है ना, उनके लिए जार मनी सिस्टम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनका हमेशा ध्यान ये रहता है कि मैं सेविंग करूँ, सेविंग करूँ, सेविंग करूँ. तो उनको तो ये जार सिस्टम एक्चुअली फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि वो लोग खर्चा ही नहीं ज्यादा करते, वो हमेशा सेविंग की तरफ ही ज्यादा ध्यान देते. सो क्वार्टरली बेसिस पे अगर सेविंग पर्सनैलिटी जिनकी है, उनको ऐसा हमेशा लगता है कि अरे कैसे करें, तो एटलीस्ट अ मंथ, एक बार मंथ में, और अगर वो भी नहीं होता है तो एटलीस्ट 3 महीने में एक बार तो आप खर्चा करो ही. तो इसलिए आपको आपके इनकम में से आपको 10% वहां पे सेविंग के लिए रखना चाहिए. द नेक्स्ट जार इज अबाउट आपका 5% वाला जार, जिसको बोलते हैं चैरिटेबल एंड डोनेशंस के.
आप अपने इनकम का थोड़ा पैसा आप अब चैरिटी में डालो। तो अगेन टोनी रॉबिन्स का ही एक कंसेप्ट है, वो इंटरनेशनल बास्केट ब्रिगेड करके एक है। तो वो ना लोगों को हमेशा जो प्रॉब्लम्स में वगैरह रहते हैं, कोई फीडिंग वगैरह करता है, तो वो स्मॉल अमाउंट्स का अपना खुद का मनी जो उसने कमाया है ना, उसमें वो बहुत सारा पैसा वो चैरिटी के लिए देता है एंड वॉलंटरीली वो हेल्प करता है। जैसे कि फूड के लिए रहता है, कुछ जरूरत वगैरह रहती है लोगों को, तो वैसा। तो हमें भी वही चीज करनी चाहिए कि जितना हम कमाते हैं उतना हम लोगों के लिए भी दें। सो दीज आर एक्चुअली इम्पोर्टेंट, बट देन देखना भी चाहिए चैरिटी करते वक्त कि एक्चुअली हम क्या कमा रहे हैं। सो 100 रुपीज कमा रहे हैं तो 55% नेसेसिटी, 10% हमारी जो भी चीजें हैं उसके लिए, तो उसमें से भी हमें देखना चाहिए कि इनफ मनी हमारे पास है क्या, उसके बाद हम चैरिटी करें। बट देन अगेन चैरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So yes, this is the T. Harvekar का jar money management system, which is very important in our life. So yes, आपका कैसा है मैं जानना चाहूंगी, कैसे कैसे आप स्पेंडिंग वगैरह कितना % का करते हो आप? कोई शेयर करना चाहेगा परसेंटेज वाइज अपने अपने? अभी हाँ जी, हाँ तिवारी जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए तिवारी जी। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है ना हेलो, हैबिट तिवारी जी पर्सनल कॉल करके बताओ आप। तिवारी जी आप वीडियो ऑफ कर दीजिए और सिर्फ चलो, ऑडियो मैं पे बोल- बात कर दीजिए। हाँ ठीक ओके। कनेक्शन का इशू हो रहा है तिवारी जी की यहाँ से। अच्छा, let me tell then. Okay, Okay. rest everything I follow as is. Only thing is, I first put in 20% into the fixed savings, compulsory savings, which I started at a very young age when I was not even in my teens. Even my pocket money, I used to save 20%. I don't know why I did it, but I was doing that. So that goes on. So what happens basically is the necessities side becomes a little lower at times. And I have a little bit more spend on the charitable thing. I go up to 8 or even 10% at times. Rest everything is as is. मेरा यशस्वी ये जार 3 तो है ही नहीं, because it is on my husband. So अभी I am getting present. और मैं बहुत जार 4 तो फुल रहता है हमेशा, मतलब कोई ट्रेनिंग आया एंड एक्साइटेड ओके यू नो लाइक पता नहीं, आई थिंक आई हैव टू कंट्रोल ओवर इट कि 10% से ज्यादा मुझे करना ही नहीं है। और जार 5 तो बहुत ज्यादा है और जार 6 मेरा 10% है, बिकॉज आई एम अ प्राणिक हीलर, तो 10% का मैं वो करती हूँ। सो नेसेसिटी मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि लाइक हाउ डू आई डू, जैसे हस्बैंड टेक्स केयर यू नो ऑफ द नेसेसिटी, एक एक रुपया उनको बताना है, लाइक दैट्स द हैबिट। सो तो आप नाइट आप बजटिंग वगैरह yes, करती हो खुद का? आप खुद से कैसे कभी आपने वो ओपन करके ऐसा कुछ किया है खुद का, खुद बजटिंग ऐसा कुछ बजट मैंने वाली चीज ऐसी की है? नहीं, मेरे को तो पैसे लिखने में ही प्रॉब्लम है ना मेरा, जब व्हेन आई जॉइंड योर कोर्स सो आई एम अनकंफर्टेबल विद मनी, सो आई वांट समबडी एल्स, कोई और उसको करे। तो नाइट जी 1 महीने के लिए आप ये चीज करो, करके देखो। नहीं मेरे को बहुत, आई एम वेरी क्लियर, ये करने से फायदा है मेरे को। अभी आज मेरा आईपीओ नहीं निकला, वो बहुत दुख है मुझे उस बात का। कोई बात नहीं, अभी और आएंगे बहुत। हाँ, तो अब कल मेरा वही है नाइट जी, आपके लिए तो स्पेशली है। नाउ आई विल गिव यू अ टास्क एंड फॉर रेस्ट ऑफ पीपल इफ दे वांट। सो नीड एंड वांट का एक्सरसाइज किया है आपने?
एक ही बार किया था जब आपने बोला था, वो रोज नहीं किया। सो आप 1 मंथ के लिए पूरा आपका बजटिंग करोगे एंड देन यू विल शेयर इफ यू वांट टू शेयर विथ मी और इफ यू वांट टू शेयर इन अ ग्रुप यू कैन। आप पूरा 1 मंथ का बजटिंग करोगे जैसा मैंने अभी जो टास्क दिया है। 1 मंथ आप अपना खुद का स्पेंडिंग जर्नल लिखोगे एंड 1 मंथ का अपना सेविंग जर्नल लिखोगे। लाइक जर्नल इन द सेंस आप कॉलम्स बनाओगे 3 अलग अलग। डेट लिखोगे, सेकंड परचेस क्या किया है वो लिखोगे एंड द थर्ड इज दैट अमाउंट लिखोगे। राइट, यू हैव टू डू इट। अब देखो और बताओ मुझे कैसा लगता है। एक्चुअली बहुत मजा आता है वो करने में। उसमें ग्रोसरी शॉपिंग का भी रहेगा क्या? क्योंकि दैट इज द मेजर चंक वी डू एंड इट्स ग्रोसरी लाइक शॉपिंग का तो मैं रहेगा आपको टुगेदर। बताऊं एक ना मैं आपको रहेगा। टिप नहीं, एक्चुअली ये चीज मैं करती हूँ इसलिए बता। ग्रोसरी शॉपिंग का ना आप जब मॉल में जाओगी ना तो वो बिल्स क्या करती हो आप अगले मंथ तक रखती हो? कोई रखता है? I do keep because we get points and then discounts. Okay, you do it for points. Okay, Yeah. what about others? Okay. No, I just say paid thank you and I put it in the dustbin. For a week I keep it. Same. That's it. Even I just put it in वापस करना। What I spend. I keep it for a month and compare it with the previous month and then I throw the previous months. Exactly. मैं यही बात करने वाली थी गौरव जी। सुपर, नाउ यू सेड इट। ऐसा करके देखो, अरे डब्बा जब खोलते हो ना उसमें ऑलरेडी बिस्किट के मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बिस्किट, चिवड़ा, चकली, लड्डू सब कुछ रहता है। स्टिल वी गो एंड बाय दैट। व्हाई? पहले का खराब होता है एंड देन वी थ्रो इट इन द डस्टबिन और नॉट। अगर हमें देने की बहुत आदत है किसी को तो हम किसी को दे, दैट इज अ गुड थिंग। किसी को खिला दो चलेगा, बट देन चैरिटी आप अच्छे से कर रहे हैं तो चलेगा, बट देन वो डोंट थ्रो दैट इनटू डस्टबिन। किसी को दे दो बट देन वो डब्बा भी खोल के देखो। दैट इज माय इंटेंशन। मैं थोड़ी सी कंजर्वेटिव टाइप की हूँ तो मैं वो सब देखती हूँ कि प्रॉपर चीजें वो That मैनेज is हो रही है। needed. That is Yashashri, I have Yes, a confusion regarding the fourth education that you're saying. That is for self improvement, right? yes. हाँ हाँ, That is 10%। completely for self improvement. Yes. हाँ, हमें थोड़ी सी कोचिंग, थोड़े से वेबिनार, सेमिनार, स्पेशली ना फाइनेंस से रिलेटेड तो अटेंड करने ही चाहिए। व्हाटएवर फ्री हो तो फ्री, तो चांस छोड़ो ही मत। मैं तो बोलूँ जितना फाइनेंस से रिलेटेड ना, पता है आपको हर एक कोच ना अलग अलग चीजें सिखा ही देता है। कहीं ना कहीं से लेके कुछ ना कुछ आपको टिप्स मिलेंगे ही मिलेंगे, कितना भी हो। तो मैं तो हमेशा ऐसे इसमें रहती हूँ कि तो मतलब रहता ही है हमारा कि ऐसा कुछ मौका मिले तो हम वो वेबिनार छोड़ते ही नहीं। स्पेशली फाइनेंस का तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि नया नया चीजें, पर्सनल ग्रोथ तो इम्पोर्टेंट है ही। एंड नॉट ओनली दिस, अदर चीजें भी जो आपको रिलेट होती है ना चीज। सो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, मतलब इट्स लाइक मेरी पर्सनालिटी से रिलेटेड मुझे कुछ अच्छा दिखना है, मुझे अच्छा रहना है आगे चल के, या फिर मैं किस तरह से प्रेजेंट कर पाऊँ, मैं किस तरह से बात कर पाऊँ ओवरऑल इन योर बिजनेस ऑल्सो। तो पर्सनल ग्रोथ को तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेबिनार तो अटेंड करना ही चाहिए। समटाइम्स आई ऑल्सो फील कि 10% का थोड़ा 15% भी होगा तो भी चलेगा, रादर देन आई विल लाइक मैं स्पेंडिंग पे थोड़ा कंट्रोल करूँ एंड देन आई पुट दैट मनी फॉर माई पर्सनल ग्रोथ में मैं थोड़ा ज्यादा डालूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वो फायदा मुझे ही होगा। कुछ डिसीजन में लाइफ की लेना चाहूंगी तो अल्टीमेटली वो पर्सनल ग्रोथ ही है जो मुझे हमेशा, मेरे डिसीजंस प्रॉपर है, मेरे राइट है रॉन्ग है ये मुझे पता है। जितना मैं बुक्स में स्पेंड करती हूँ, मैं पढ़ने में जितना स्पेंड करती हूँ उतना कोई किसी भी चीज में नहीं होता है मेरा स्पेंडिंग। Learning leads to earning. सेविंग बोलती हूँ मैं उसको, इन्वेस्टमेंट बोलती हूँ। सॉरी, इट्स नॉट माय स्पेंडिंग, इट्स माय इन्वेस्टमेंट। Learning leads to earning. So we अरे should keep on learning. मुझे एक चीज बताओ, कोई डिजिटल ऐप है क्या कि जिसमें हम अपना वो लिख दें कि लाइक एंट्री कर दें? Organizer to do ये सब होता है ना? ना सौरभ, नो डिजिटल ऐप, नो डोंट डू दैट। Light ji has to do that writing. Digital app is there, I will share with you Night ji बाद में, but you have to do that exercise आपके इसमें खाते में। Whatever Again, that you will book be में creating करो। a digital footprint of that. It's better you have a written one. Yes. The government of India, when it prepares the budget, there's a graphical representation in circle. Money comes, money goes. So you see how much money is coming from which sources and where it is going, like that. So that way we can
maintaining a journal is also has to be done. Graphically, we can do this Yes. like that. सो बाकी के मुझे किसी ने शेयर नहीं किया, गीता जी, मयूर जी, आपका नेसेसिटी कितना है, क्या है करके। आप सबको पूछो, सबके शेयर Yeah, से I कुछ अच्छा could लगता है। share. Yeah, I could share. See, जो आपने ये divide किया, I guess I didn't know this. How I normally do it is, I have divided it as a 30, 30, 30, 10. So 30% is the necessity, and 30% I think is basically what you have put here as your, long-term thing and your education. So that together becomes a 60% component. So for me also that becomes the same. Then, so I put 30 for necessity, 30 for this kind of a thing. 30 I put for your, your education, your the 30 is financial freedom. And the last 10% is your pleasure, which is for me also my pleasure, which I always firmly believe in. So मैंने ऐसे करके अपना किया हुआ है. And I have a track record. I'm very bad at technology. So I have always had a journal. Like I have 2 registers I maintain. One is जब salary आती है, so जैसे आ गई मेरी salary, and I actually note, I have what are my expenses and what I save. So whatever is the saving, I will put, like I have my mutual fund going, or an FD that is going periodically, or an insurance payment that has to go. So every month it is written, including my expense, which is like I write my ghar ka kharcha is this much allocated, electricity, telephone, credit card bill, payment, blah blah blah, end. So at the end of the month, agar mere account mein whatever is left, like for example, if I say I get 1 lakh as salary, and at the end of the month, even if I have a 300 rupees or a 3,000 rupees left, I transfer that into my financial account. And I every month start a fresh slate with the starting of 1 lakh again. So basically that's how I do it. And I have a register which I maintain, which is from the day one. Like if I had an FD, so that register has an FD, it has an end date. Then I do a follow-up. If I've renewed it, I will slash it and say carry forward to the next thing. So it will be, I can loop back from the time I got married, backward how my wealth has grown. And in case I have withdrawn it for any, like put in whatever 20% down payment of the house, then I exactly know which corpus I released it out of. Like I liquidated this FD, this FD, this FD, purchased my house. So sitting today, if I need to backtrack from the time I got married, I can exactly tell you where it has gone. Wow. So I write, I can't understand technology, so I don't do anything on this, but I have always believed in 30, 30, 30, 10. And I maintain that even today. Of course, today it's increased because I don't have any liability. My children are married. So my necessity is down and my financial thing is going more because there is right now nothing to do. We don't have any liabilities. So naturally savings zyada ho jati hai because just me and my husband now. But I write. So I can backtrack the 100 rupees RD when my daughter was born to today her 25 lakh mutual fund corpus. I know this is how it went and reached 25 lakhs. Like I can backtrack it from 100 rupees at the time she was born from. So that is how I do it. And I still do it even at this age. Superb, Urvali, superb. Wow. Superb. Need That to is learn a an lot. inspiration. Wow. I Learn a need lot. to learn from you. Yes. Yeah, I think I had a very good teacher. So I always thank my teachers. for this. लिखने का ना बहुत फायदा होता है, सीरियसली. Yeah, I आंखें, agree. हाथ, थॉट, नजर पूरी उधर ही रहती है और ना मजा आता है. वो जो हम लिखते हैं ना उसका बहुत मजा है. हाँ, आजकल वो I डिजिटल agree. चीजें आ गई है, I वो agree. नहीं Yeah. मजा आता. You know that every 300 rupees that you feel you have managed to save at the end, and then I even do, as you suggested, is I empty my wallet. I do a weekly spend, whatever I allocate per week. So every Monday I put money in the wallet. Every Sunday night I empty my wallet. It could have any amount of change, whatever I would have spent or not spent, and I put the fresh. So what gets left, that gets utilized. Normally I utilize it for charity because if I have allocated as house expense, I don't want to save from that. Like as you said, what you should spend dil khol ke.
So all that gets accumulated goes to charity. Like I'll order nashta, samosa for the whole staff of the building. We have 30 ka staff. So hardly वो तुमने दो समोसे भी दिए, it'll hardly come out to $1,000. But that satisfaction that comes when you do it is very different. And you've not asked for anybody because वो तुम्हारे wallet खाली करने का procedure है. So I've taught my kids the same procedure. So my daughter-in-law follows the same thing. They just empty the wallet at the end of the week, restart it within that budget. And as you maintain, it's always better to have some kind of a cash, because cash से आप अपना budget control कर सकते हो. Card, you tend to just swipe. So my credit card policy is only for buying either tickets or a medical swipe, which I know I don't want to pay so much because I don't have the cash. I use it for that. I ideally do not use my credit card for anything else except a major purchase that needs to be done, because I'm not carrying a cash. If मैं fridge लेने जाऊँगी तो I'm not carrying a cash. So only for those purchases I have my card that I use. Otherwise, till date, I believe in using cash. I get my cash divided into 4 weeks and I just stick to that much. And if I don't have, I don't have, period, full stop. It's not that I don't have, but just I will not spend more than that. That's my budget and that's how it is. So that's how I do it. That's my experience, which I'm sharing. Oh, great insight. Thank you so much, Geeta ji. Thank Wow. you. So, We need a recording. I will listen it again. Yeah, beautiful share, you know, this Yeah. weekly emptying the wallet. Thank you. that's it from today. And कल एक्चुअली बताना भूल ही गए मैं और सौरभ आपको. एक्चुअली ये वीक में विजन बोर्ड करना है लास्ट डे या सेकेंड लास्ट डे पे. लेट्स सी. तो सबको कैची, मनी के क्या बोलते हैं वो, इमेजेस मैगजीन्स में जितने मिलते हैं वो थोड़ा कलेक्ट करो. कौन सा, और अपना कार्डबोर्ड कौन से पेपर पे है सौरभ? दैट चार्ट पेपर्स पे. एंड देन कुछ ऐसी पिक्चर्स वगैरह मिलती है तो वैसा रखो अपने पास, बिकॉज हमको विजन बोर्ड बनाना है एग्जैक्टली यहाँ पे. डिजिटल बना सकते हैं. I already have my pictures. डिजिटल बना सकते हैं. No, not digital. The real. नहीं, नो डिजिटल. हम बच्चे हैं, उस दिन बच्चे होने वाले हैं. कैची वैची लेके, ग्लू स्टिक सब लेके वहाँ पे बैठना है और वहाँ का वहाँ बनाना है. सबके दीवार पे जाएगा उस दिन विजन बोर्ड. अच्छा, बच्चा बनने के लिए day before yesterday when I was very upset, I did one picture. I will post it in the group. देख लो, पेन में ड्रॉ किया था. I do every day. I sit with my daughter and we are doing some art or the other thing. स्केच पेन भी मस्त लेके एकदम बढ़िया सा हम ये करेंगे. कार का पिक्चर जो बड़ा चार्ट बोर्ड लगेगा क्या? हाँ, लाना पड़ेगा. बड़ा चार्ट बोर्ड लगेगा क्या? चार्ट पेपर जो नॉर्मल आता है, you can Standard size. सौरभ, आपका आवाज नहीं आ रहा है. उसमें आवाज नहीं आ रहा है मेरा. हाँ, अभी आया फिर. Alright, so I'm saying कि chart paper you can get the normal size जो full sheet आता है chart paper का, you can buy that, and it depends upon you how big the vision board you want to make. It's absolutely on you. So if you want even A4 size का, you can make paper का. That's absolutely fine. मैं A4 साइज के 4 लगा दूंगी अगर ऐसा ही है तो. इधर ढूंढने जाना यानी बहुत बड़ा है. चलेगा. चलेगा. जैसा है. What you have to do is Select your pictures. How many pictures you want to post? What you actually want, not only ऐसे कुछ भी pictures like you have to put it. Suppose if you want to buy a Activa, I'm just giving an example of Activa bike. So what you have to do is that, and you need to be very specific that I want a red color Activa, suppose. So you need to find a red color Activa ka picture and you have to get it. If you want to buy a white color BMW, so you have to get a white color BMW ka picture and you have to get it. Whatever you want exactly, that needs to be very precise to the color of it exactly. If you want a 4 BHK, Your voice is again not there. हाँ, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आ रही आवाज. यशश्री जी. हाँ बोलिए. यशश्री जी. हाँ बोलिए. मेरे साथ क्या होता है ना, एक तो जो आप बजट वाला फॉर्मूला बता रहे हैं वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है. मेरी पत्नी ये बजट को लेकर म्यूट पे चले गए हो तिवारी जी. Can you hear me now? बजट के चलते हैं, पर मेरा बिल्कुल अभी जैसे
जाना है मार्केट में चले गए, जैसे अभी आवश्यकता वाली चीज नहीं भी है, मुझे लगा कि अच्छी है तो परचेज कर लेता हूँ, फिर मैं नहीं देखता हूँ। ये फिर म्यूट पे चले गए। तो पैसे की बात हो रही है ना, इसलिए थोड़ा सा रहता। आपको टिप देती हूँ, आप पूरी बताइए, मैं आपको टिप देती हूँ। वो बाबू जी म्यूट कर रही है बार बार, उनको बोलो म्यूट नहीं करें। तिवारी जी मैं ये अपना इसके लिए गया था, मेडिसिन के लिए गया था ना, अपना डॉक्टर का जैसे करता हूँ, तो ये भी मुझे आवश्यकता नहीं थी अल्कलाइन बोतल के लिए। सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ। अभी अल्कलाइन बोतल ये 2000 की है, ये अभी मैं जो लिए हुए